हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका ना मैथ्स का पेपर है, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सकता है कि पेपर कैसा आएगा इस बार का भी, क्योंकि पिछली बार का जो पैटर्न है इस बार का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है। ठीक है, और मैंने सैम्पल पेपर की एक वीडियो आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है, आप वो भी देख लेना। अब इस वीडियो में मैं आपसे जो है डिस्कस कर लेता हूँ इसके क्वेश्चन और आंसर जो लास्ट ईयर का पेपर है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, मैं कोशिश करूंगा इवनिंग शिफ्ट का भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। और ये जो ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की भी हमारे पास है, तो मैं आपको उससे आंसर भी दिखा दूंगा। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, पहले फिर अपने आंसर मैच कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 4y + 8 = 2y + 6। इसने बोला y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देख लिया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखिए आप। तो वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, प्लस का 2y जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 6 है, ये प्लस का 8 जाके माइनस का 8 हो जाएगा। 4y में से 2y के कितने बचे, 2y। 6 में से 8 के माइनस के 2 बचे। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 2 कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, तो माइनस का 1 आंसर आ गया। जैसे वीडियो का फायदा, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ए आंसर। ठीक है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आंसर लिखना होता है, कोई बच्चा को सोल्व करना चाहे तो उसको सोल्व कर सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच इज एक्यूट एंगल इन द फॉलोइंग। ये आपको इसलिए देख के बताना है कि इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल है। तो देखो, न्यून कोण पूछ रहा है, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, तो 30 डिग्री आ गया, तो दूसरे का आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, आप ये आंसर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है वाई की वैल्यू निकालो। देखो, एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, उसे लीनियर पेयर कहते हैं। हमें ये वाई निकालना, तो एक लाइन का टोटल 180 है, अगर इसने 20 रुपए ले लिया तो इसके पास कितने बचेंगे। देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधा लिखो। ठीक है, सिर्फ आंसर लिखने का नंबर है, 160 आ गया। ये मत सोचना आप सोल्व नहीं करोगे टीचर नंबर काट देंगे, कई बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन होती है जो कि गलत है। ठीक है, थर्ड का दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे हम ये लिखा हुआ है, तो ऐसे फॉर्म इनमें से कौन सी होगी, चारों में से कौन सा होगा। तो देखो, कुछ क्वेश्चन जो है आपके 7th और 8th में जैसे सिलेबस में आप देखोगे तो वो भी है ना, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आप 7वीं क्लास के भी देख रहे हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो बहुत सिंपल तरीका है। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या है, अब पावर सेम है, जब पावर सेम होता है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होगी, फिर से ऐड हो जाएगी, 5 और 6 आ गया। ये देखो कैसा क्वेश्चन था, इसमें 2 फॉर्मूले लगे हैं, एक ये वाला लगा ए की पावर एम, ए की पावर एन। जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और जब पावर सेम होगी तो बेस की मल्टीप्लाई होगी, कोई साइन है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, और पावर को एक बार लिख देंगे। अगर बेस सेम है डिवाइड की फॉर्म में तो पावर माइनस में कर दी जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें याद रखोगे ना, आप बहुत अच्छा कर लोगे। अगर -1 के ऊपर इवन पावर है तो वो प्लस का आवाज देगा, इवन मतलब सम संख्या 2 4 6 8 9 10, सॉरी 2 4 6 8 10, 9 नहीं आएगा। अगर इसके ऊपर ऑड पावर है, विषम संख्या है, तो माइनस का 1 आंसर आएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। ये कह रहा है इनमें से 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो, इस क्वेश्चन में तो हमें खुद सोचना भी नहीं है, हमें इसी को देख के बता देना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 110 परफेक्ट स्क्वायर होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग कहते किसे हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, वो कहते किसको है, जो पूर्ण वर्ग कहते किसे, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9,
4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ये होते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कह रहा है 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जैसे अगर आप 7 का सोचो तो ये तो बच्चे बिना सोल्व के बता रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना सोल्व के ही बताने होते हैं क्योंकि पेपर इतना लेंथी होता है। कैसे करेंगे हम? 9 9 81, 10 10 जा 100। देखो 100 3 डिजिट का नंबर है और जो परफेक्ट स्क्वायर है। और 11 अगला कौन सा होगा? 11 11 121, 3 डिजिट का नंबर पूछ रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो क्या आ गया? 1 0 0 100। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको मैंने आंसर दिखा दिए थे, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है -1 के ऊपर 5 है, तो आंसर क्या आएगा? देखो मैं अभी आपको ऐसे रफली बता रहा था कि अगर ओड पावर आएगी तो सेम आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं, इस वाले आंसर को सोल्व करना चाहते हो तो ऐसे करो, -1 के ऊपर 5 पावर है तो इसको 5 बार लिख लो। ये माइनस कट गया, माइनस कट गया, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 500 लिखा आ गया या 149, तो क्या उतनी बार लिखोगे? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? -1 के ऊपर अगर विषम पावर है तो माइनस का 1 आएगा, -1 के ऊपर अगर सम पावर है तो प्लस का 1 आएगा, -1 के ऊपर अगर इवन पावर है तो प्लस का 1 आएगा, -1 के ऊपर अगर ओड पावर है तो माइनस का 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया डियर? अब पांचवे का और वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला पांचवे का और वाला 2 की पावर 3 है, डिवाइड 5 की पावर 3 है। तो जब 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, तो जब पावर सेम है तो बेस का क्या होगा? अगर डिवाइड है तो डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कौन सा आंसर ठीक हुआ इसका? बी आंसर हो गया। क्लियर हो गया? देखो ये याद रखना, अगर a की पावर m है डिवाइड b की पावर m है डिवाइड है तो a बटे में b हो जाएगा, ऊपर m लग जाएगा। अगर ये होता a की पावर m डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता और b की पावर m पावर सेम है बेस अलग है तो a मल्टीप्लाई b हो जाता। ये छोटी सी बात याद रखनी, अगर डिवाइड है तो डिवाइड में रहेगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई में रहेगा, बस जो पावर है वो एक बार लिखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है प्रोडक्ट करो मतलब मल्टीप्लाई करो। छठा क्वेश्चन है हमारा। ये देखो, ये कह रहे दोनों मोनोमिल है। पता मोनोमिल किसे कहते हैं? जो अकेले अकेले हो, ये पूरा अकेला है, ये पूरा अकेला है। ये मत सोचना इस तरह इसके साथ 6 लगा हुआ, इसके साथ 12 लगा हुआ, नहीं, ये पूरा मल्टीप्लाई में अगर है कोई तो ये पूरा अकेला माना जाएगा, अकेला माना जाएगा, इसे मोनोमिल कहते हैं। कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 6p² मल्टीप्लाई -12p²। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना तो इसके ऊपर 1 मान लो, तो 12 से कितना होगा? 72। अब देखो ये p है, ये p है, ऊपर 2 लगा, यहाँ पे 1 लगा है, तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है और क्यू का क्यू। ये याद रखना। अब ये मत कहते ना 2 1 जा 2, रूल ये वाला कहीं नहीं जाएगा। मतलब अगर मल्टीप्लाई लिखा है, क्योंकि वेरिएबल का रूल है ना, वेरिएबल का रूल है, अगर a की पावर m है, a की पावर n है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी ही होगी। समझ में आ गई मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर हम भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल रखो, भूलो मत। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। 7वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक बेलन जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, त्रिज्या भी 3 मीटर है, ऊंचाई भी 3 मीटर है। आयतन निकालो। इंग्लिश में एक सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम निकालना है हमें, उसकी रेडियस दे रखी है और उसकी हाइट दे रखी है। ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर की हमें रेडियस कितनी दे रखी है? 4, तो यहां पर 4 लिख देंगे। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें? 3 दे रखी है, तो हाइट ये 3 लिख दी यहां पर। अब इसने बोला क्या? इसने बोला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो। मैंने सारे फॉर्मूले की वीडियो बना रखी, वो भी देख लेना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पहले कमेंट में दे दूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है? देखो ये r दे रखा है, ये h दे रखा है। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है? πr²h। अगर बीच में कोई साइन तो मल्टीप्लाई होता है। हिंदी और इंग्लिश फॉर्मूला वही रहेगा। समझ में आ गई? अब पुट कर दो, कुछ नहीं दे रखा,
देखो इसने यहाँ पर ऑप्शन में बोला पाई में रहने देना आंसर, तो हम पाई को नहीं खोलेंगे, पाई को नहीं खोलेंगे, तो पाई की जगह पाई लिख दिया। आर कितना डियर, आर बताओ कितना है, ये रहा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 2 बार क्यों लिखा हुआ, देखो फॉर्मूले में आर के ऊपर 2 लगा हुआ है। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ एमसीक्यू आपको माइंड में सोल्व करके आप सीधा आंसर लिख सकते हो, नंबर पूरे मिलेंगे। आज कितना 3, मैं समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूँ कि अगर वो कल को ज्यादा नंबर में आया तो आप कर पाओ। 4 से 16 दिया 48 पाई आ गया, तो देखो कौन सा आंसर है, ये रहा, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बाकी के आंसर सारे मैच कर सकते हो ये ले। ठीक है, ये मैंने आपको सारे करा दिए। अब आगे देखो, ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं करना, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा 3000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें कितने लीटर होंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ये तो बहुत बार आया हुआ। 3000 सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर में बोल रहा, लीटर में, तो जब भी लीटर में बदलना होगा और सेंटीमीटर क्यूब दे रखा होगा तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो कितना का 3 लीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर। और अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दूं आपको, इसका आंसर तो सी आ गया, एक्स्ट्रा बता दूं, सुनो। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता और यहाँ लिखा होता 3000 मीटर क्यूब और बोलता है इसे लीटर में बदलो, तो आप 3000 के आगे 3 जीरो लगा देना, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करना होता तो लीटर आ जाता। अगर मीटर क्यूब है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 से डिवाइड करना है। समझ में आ गया। फिर 8वें क्वेश्चन पर आ जाओ। तो 8वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का सार गुणनखंड क्या है। तो 8x² y और 40y, ये लिख दिया। अब इसके टुकड़े करो 8 के, 2 दूनी 4 दूनी 8, x को 2 बार लिख लो, y को 1 बार लिख लो, 40 पे करो, 2 दूनी 4, 5 20 दूनी 40, y लिख लिया। अब यहां लिख दो कॉमन फैक्टर, हिंदी में सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम 2 है, दोनों में सेम क्या है 2 है, दोनों में सेम क्या है y है। जो दोनों में सेम होगा, दोनों में 2 है एक और, तो यहाँ पे एक और 2 लगा दिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 4 2 8, तो 8y आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या गया, ए आ गया। क्लियर हो गया डियर। आप आसान तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। फिर ये कह रहा है केस स्टडी है, चलो पढ़ते हैं केस स्टडी क्या है। सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा, ठीक है, केस स्टडी के ऊपर है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो ये केस स्टडी में कह रहा है अगर 3 दोस्त है, राम श्याम राजू, राम ने इतना, श्याम ने इतना और राजू ने इतना सामान खरीद लिया। ठीक है, तो तीनों को लिख लेते हैं ताकि हमें करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पेज से करते हैं ताकि बार पेज ना पलटना पड़े। तो राम ने कितना खरीदा भाई, 6 किलो 600 ग्राम। और दूसरा कौन है यहाँ पे, श्याम, श्याम ने कितना लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों आप समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझना, ठीक है। और राजू ने कितना लिया, 5 किलो। मैं हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ये मत करना, अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसने बोला है, ये हमें दे रखा है, देख सकते हो आप। फिर ये कह रहे हैं कि तीनों दोस्तों ने कुल कितने फल खरीदे। इतना इजी क्वेश्चन, टोटल मिला के वजन बताना है। तो बच्चों वजन तो आप नहीं बता दोगे, इसकी ये किलोग्राम हो गया और ये ग्राम हो गया, तो यहाँ 0 लगा लो। तो 600 400 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 किलो होते हैं, तो ये 1 0 0 लगा दिया। 6 3 9 9 5 14 15, तो 15 किलो 0 0 0 ग्राम। तो सिंपल, ये तो बहुत आसान था, 15 किलो आंसर आ गया। ठीक है ना। राम ने श्याम से कितने ज्यादा फल खरीदे, ये और भी आसान है। राम ने श्याम से कितने ज्यादा खरीदे, 6 में से 4 के 200 ग्राम फालतू है और 6 में 3 3, तो 3 किलो 200 ग्राम फालतू खरीदे, तो 3 किलो 200 ग्राम, ये आंसर आ गया। ये तो और आसान था। कह रहा राम द्वारा खरीदे गए फलों की मात्रा कितनी है, राम ने कितने फल खरीदे हैं। तो अगर इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो 6.600 लगा देंगे। देखो अगर 600 किलो ग्राम में, अगर 600 बोल रहा था, 6 किलो 600 6.600 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 6.600 लिखो या नहीं लिखो, मर्जी होती है। समझ में आ गया।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है संतरों का वजन केलों के वजन से कितना ज्यादा है। अब नाम न देके इसने फलों के नाम लिख दिए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि संतरे किसने खरीदे हैं और केले किसने खरीदे हैं। तो यहां देख लेते हैं। देखो बनाना खरीदे हैं श्याम ने, तो श्याम, और उसके बाद कौन सा है, संतरे, संतरे का है राम 25 एप्पल, राजू 25 ऑरेंज, तो राजू ने खरीदे। तो बताओ कितने ज्यादा खरीदे, 5 किलो में से 3 किलो 400 ग्राम हटा दो तो कितने बचेंगे। अगर 5 किलो तुम्हारे पास कोई चीज है उसमें से 3 किलो 400 ग्राम घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 1 किलो 600 ग्राम बचेगा, तो 1.6 आ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस आपको लगाने वाले हैं, ये मेरे को नहीं लगता कोई इतने मुश्किल होंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या, सी आ गया। समझ आ गई, इसका आंसर क्या गया, सी आ गया। ये देखो अब आंसर सारे मैच कर लो कि हमने केस स्टडी के सारे आंसर कर दिए। अच्छा और देख लीजिए कोई छूट गया तो हाँ एक रह गया। और ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि राजू द्वारा खरीदे गए फलों का कुल फलों से अनुपात निकालो। तो राजू ने कितने फल खरीदे हैं, राजू ने कितने खरीदे हैं भाई देख लेते हैं। राजू ने खरीदे 5 किलो, ठीक है, और टोटल कितना थे 15 किलो। तो इसको रेशो में निकालो, तो 5 एकम 5, 5 थे 15, तो आंसर क्या 1:3 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन रेशो वाला आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं डियर। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्यूबिकल ना बॉक्स है, उसमें 24 मोबाइल फोन रखे हैं और हर मोबाइल की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। ये कह रहा है शिल्पा ने एक मोबाइल फोन खरीदा और मोबाइल फोन की स्क्रीन को छोड़कर उस पर एक कवर लगा दिया। बस स्क्रीन पर तो कवर लगेगा नहीं, ठीक है, उसने नहीं लगवाया। तो आपको फिर नीचे क्वेश्चन दे रखे उसके आंसर देने हैं। ये बॉक्स है, ये क्यूबिकल है। देखो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बाकी आप समझ जाओ, मैंने आपको समझा दिया। तो अब आपको ये याद रखना है एक क्यूबिकल बॉक्स है और इसके अंदर मोबाइल फोन रखे हुए हैं और मोबाइल फोन की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है आपको। ये देखो 15, 6 और 0.8, तो ये 15 है, ये 6 है और ये 0.8 है। ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई है। मेरी बात समझ रहे हो। ये क्यूबिकल बॉक्स में टोटल 24 मोबाइल रखे गए, 24। याद रखना जो क्यूबिकल बॉक्स का जो वॉल्यूम है ना वो इन 24 मोबाइल के वॉल्यूम के बराबर होगा। सुन रहे हो। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको पता लगाना क्यूबिकल बॉक्स की साइड कितनी होगी। देखो इसकी साइड तो हमें दे नहीं रखी, हमें तो इनकी दे रखी है, तो हमें इसकी पता लगानी है। तो आपको ये याद रखना डियर कि अगर कोई चीज इसके अंदर है तो इसका वजन और इसका वजन बराबर होगा, ठीक है। इसके अंदर कितने मोबाइल आ सकते हैं, 24 ना। तो आपको याद रखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 मोबाइल फोन। एक मोबाइल फोन का जो आयतन है उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक बॉक्स के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। हिंदी में लिख देता हूं, बॉक्स का आयतन बराबर 24 मल्टीप्लाई में मोबाइल फोन का आयतन। अब मुझे बताओ कि बॉक्स का जो आयतन है ना उसका फॉर्मूला क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का क्या होता है, ए की पावर 3 होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा। इसका क्या होता है, जब ये कौन सी फॉर्म है, ये क्यूबॉइडल फॉर्म है, ऐसे ही फॉर्म है ना। और क्यूबॉइडल का आयतन क्या होता है, मैंने फॉर्मूला की वीडियो बना रखी है, वो देख लेना, अच्छे समझ लेना, समझ में आ रही है। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, L इंटू बी इंटू एच। हमें ये पता है, नहीं पता, हो सकता है ये दो दे दे, ये दे दे, ये निकालने के लिए आ जाए। तो पैटर्न तो यही रहेगा, सुन लो, पैटर्न तो यही रहेगा। 24, L कितना है 15, 6 और 0.8, 15, 6 और 0.8। ये मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जिनकी प्रैक्टिस कम होगी वो नहीं कर पाएंगे। अब देखो 24 को खोल लो, 2 3 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, 2 3 6, 6 0 12, 12 2 24। अब अगर आप ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट तो ऐसे करो, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 15 के टुकड़े करो, 3 5 15, और 6 के टुकड़े करो, 2 3 6, और 0.8 के करो,
तो 0.8 तो हो नहीं सकता, इसलिए पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 चला जाएगा, तो ये 8/10 बन गया। ये 0.8 है, तो एक ही क्यों, अब कुछ कट रहा है, देखो ये 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, 5 से 5 कट गया, बचा क्या, 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 8 है, और 8 है, ये 8 है, 8, ये मैंने 8 लिखा है, ठीक है ठीक है, नीचे 1 लगा लो। अब इसके भी टुकड़े करो 8 के, मैंने 3 बार नहीं लिखा ना, यहाँ पे 3 लिखना था और 1 2 कम पड़ गया तो यहाँ लिख दिया। तो 3 कितनी बार है, 3 बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, और 8 क्या करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब क्यूब का मतलब होता है 3 में से 1 बाहर निकलेगा, याद है आपको, ये तो जाके क्यूब, ये हटा दो, ये बन गया क्यूब रूट, और 3 में से 1 बाहर आ गया, 3 में से 1 बाहर आ गया, और 3 में से 1 बाहर आ गया, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हमारा आंसर है, ये आंसर आ गया 12। समझे मेरी बात। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्रीन निकालो मोबाइल फोन की। देखो मोबाइल फोन की ये स्क्रीन है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो जो मोबाइल फोन है वो किससे बना है, रेक्टेंगल से बना है, तो ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ स्क्रीन, देखो ये एमसीक्यू है, तो आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्रीन ऑफ मोबाइल या मोबाइल फोन जो भी बोलेगा, तो क्या निकलेगा, L/B कर देंगे, मोबाइल फोन की स्क्रीन का क्षेत्रफल। तो लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, मोबाइल फोन की कितनी दे रखी है, मैंने आपको बता ही दिया था, शुरू में बता दिया था, ये रहा 15 और ये 6 है, तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 90 आ, ठीक है, आगे ना इसका आंसर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आंसर सारे करे हुए, ऑफिशियल आंसर आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये कह रहा है वॉल्यूम निकालो क्यूबिकल बॉक्स का, वॉल्यूम निकालो क्यूबिकल बॉक्स का। तो देखो हमने वॉल्यूम तो निकाला नहीं था, हमने सीधा सोल्व कर दिया था, मतलब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि एक ही क्यूब है ना। चलो अगर मान लो हमें नहीं पता 12 आया, तो अगर अब से शुरू में करना है, शुरू से करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का क्या फॉर्मूला होगा बताओ। ये जो क्यूबिकल बॉक्स होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही क्यूब ही तो होता है, तो क्या होगा, A मल्टीप्लाई ए कितना है, 12 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आ गया, 1728। भाई 12 12 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका भी। फिर कह रहे शिल्पा द्वारा खरीदे गए कवर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब देखो ये बोल रहा है आपको निकालना सरफेस एरिया ऑफ कवर, सरफेस एरिया कवर का निकालना है। तो देखो अब सरफेस, इसको हिंदी में लिख देता हूं, घनाकार बॉक्स का आयतन, तो सरफेस एरिया ऑफ कवर, कवर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कवर का निकालना है। अब बच्चों कवर जो बना है वो किससे बना है, जैसे ये मेरा मोबाइल ले लो, इसका जो कवर है, ये जो कवर है इसका, तो कवर यहाँ पे यूज हुआ है, 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 और यहाँ पे यूज हुआ है, इसके ऊपर तो नहीं हुआ। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 2HL + B + LB। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 5, जब 5 जगह का फॉर्मूला निकालना पड़ता है तो हम इसको ऐसे निकालते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका करो 2, आज कितना है, आज कितना है इसका, आज कितना था 0.8, एल कितना है इसका 15 + 6, 15 + 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है 15 × 6 मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो 0.8 को इससे करो, कितना आएगा 1.6, 15 6 कितना होता है 21, और 15 6 90। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 21 और 16 को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33.6 + 90। अब इसमें जब हम +90 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 123.6
6 आ जाएगा, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, एरिया में स्क्वायर लगाते हैं। तो ये देखो हमारा आंसर यही आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से कर लिया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा 5वां, ये कह रहा है टोटल सर्फेस एरिया निकालो क्यूबिकल बॉक्स का, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, क्या होता है, टी एस से ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, घनाकार बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a की मल्टीप्लाई कर दो, a कितना है, देखो कितनी बड़ी बात है बच्चों, अगर हम ये दोनों बराबर ना लिखते और हम इसमें a ना निकाल पाते 12, तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, समझ रहे हो। पर ये देखो कुछ क्वेश्चन कर भी सकते हैं हम, जैसे एरिया ऑफ स्क्रीन वाला आराम से निकाल लेंगे, ये वाला नहीं कर पाते आप, ये वाला आप जो है कर लेते, तो कुछ पार्ट हो जाएंगे, कुछ पार्ट नहीं होगा, अगर एक कुछ पार्ट छूट जाएगा तो ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 144, तो उसके बाद कितना आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पांचों कर दिए, आपको समझ में आ गए होंगे। अब फिलहाल अभी वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। हाँ, आप ये पेपर देख लो, आप खुद प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और तब तक आप प्रैक्टिस करो, मैं आपको इसके आंसर वो दिखाता हूँ, जो इस पर लिखे हुए वो मत देखना आप, ठीक है, आप आराम से देख लो ये तो। खूब मन लगा के पढ़ाई करो, बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, मैं धीरे धीरे आपको सारी अपलोड करूंगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वाला इस बार डिलीट है, ये वाला ये तो आ नहीं रहा, ये वाला सोलो मत करना क्वेश्चन, ये वाला भी मत करना, कंस्ट्रक्शन वाला मत करना, पिछली बार आ रहा था इस बार नहीं आ रहा। ये थोड़ा चेंज हुआ है, और 2-3 चैप्टर ऐड हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको सैम्पल पेपर देखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। ठीक है, इसके जो चैप्टर आ रहे थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, बस एक चैप्टर इसमें हट गया, और वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर ना वो आ रहा है, तो अब वो देख लेना, या आप आंसर देख लो सारे, बस कंस्ट्रक्शन छोड़ देना चैप्टर, ठीक है। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बेनिफिशियल लगेगी वीडियो। Thank you for watching and listening carefully. Take care, dear students.